हेलो गाइस, मैं हूं आपके आरजे प्रियल और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम की नॉवेल ब्रूटल्स डेडली लव चैप्टर 4 फ्लैशबैक। दुबई सनसेट बार। हुमारिया अपना सर नीचे किए काउच पे बैठी थी। तभी कॉफी टेबल पे कुछ गिरने की आवाज आती है। वो सर उठा के देखती है तो वहाँ एआर का एक तिरछा टैग खड़ा था। वो उस टैग को देख ही रही थी कि उसके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक हुई। उसकी आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो भाग के बार के बाहर जाती है, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो हताश सी रूम में वापस आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, अश्वथ सिंह राठौर, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम ही हो एआर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने वो साइन कर दिया। इससे बेहतर होता कि तुम वो वीडियो महताब को दिखा ही देते। महताब हुमारिया का फियांसे था। अब तो वैसे भी वो गोल्ड माइनिंग फील्ड मेरी नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसे पता था अगर एक बार अश्वथ के आदमियों को उसके गोल्ड माइनिंग फील्ड में एंट्री मिल गई फिर उसे पता भी नहीं चलेगा और उसकी माइनिंग फील्ड खाली हो जाएगी। ये मैंने क्या किया? इतना कह वो जोर जोर से रोने लगती है। इधर कार में टाइगर, जो कब से अपने पेट में सवालों का बवंडर लिए बैठा था, जो फटने वाला ही था इससे पहले उसका पेट फटता, वो जल्दी से अपना मुंह खोल के अश्वथ के ऊपर अपने सवालों की बौछार कर देता है। बॉस, आपने ही अपने होटल में रिसेप्शन के रिकॉर्ड में रूम बुक करवाया तो और डायरेक्ट मीटिंग हॉल में ना जाके प्राइवेट रूम का रास्ता चुना, ऐसा क्यों बॉस? टाइगर 8 साल की ही एज से अश्वथ के साथ रह रहा था। टाइगर की उम्र जब 7 साल की थी तभी किसी ने उसके माँ बाप को कार एक्सीडेंट में मार दिया था। बाद में अश्वथ ने उन सब का पता लगा के उन सब को अपने तरीके से सजा दी थी अपने दरबार में। तब से आज तक टाइगर हमेशा से अश्वथ के साथ ही रहता है, उसकी परछाई बनके। अश्वथ कभी भी अपने भाई और टाइगर में फर्क नहीं करता था। टाइगर पूरी दुनिया के सामने एक रूड और एरोगेंट बॉस का सख्त असिस्टेंट बना रहता था, पर अश्वथ के सामने आते ही वो वही 8 साल का टाइगर बन जाता था। टाइगर की बात सुन अश्वथ टाइगर को देखता है और फिर टाइगर टाइगर बोलते हुए गहरी सोच में डूब जाता है। फ्लैशबैक। अश्वथ जब होटल में एंटर करता है तभी उसकी नज़र कोने की टेबल पे जाती है जहाँ एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे। उनका चेहरा देख के ही लग रहा था कि वो दोनों इंडियन थे। उन दोनों को देखते ही अश्वथ के फेस पे एक इविल स्माइल आ जाती है और वो मन ही मन कहता है, यहाँ भी पहुँच गए ये हस्बैंड वाइफ मेरा पीछा करते करते। मगर अफसोस, यहाँ तो अश्वथ सिंह राठौर आया है, ना कि एआर, वो भी सिर्फ उनकी नज़र में। बेचारे, इनके हाथ आज भी कुछ नहीं लगने वाला, पुर गाय। सोचते हुए अश्वथ टाइगर को अपने पास बुलाता है और अपने नाम अश्वथ सिंह राठौर से एक रूम बुक करवाता है। जबकि वो होटल था तो अश्वथ का, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि जिसके नाम से वो होटल था उसकी कंपनी के 51% शेयर अश्वथ के एआर इंडस्ट्री के पास थे, जिसको अश्वथ ही हैंडल करता है। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि एआर इंडस्ट्री का सीईओ है कौन। उसी एआर की खोज में वो बेचारे दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे दुबई में। वो दोनों क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे। उन दोनों में जो मेल ऑफिसर था उसका नाम हिमांशु राव था और जो फीमेल ऑफिसर थी उसका नाम गीतांजलि राव था। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इसीलिए उन्हें शॉर्ट फॉर्म में अश्वथ HW कहता था। दोनों ही पिछले 5 सालों से अश्वथ के पीछे घूम रहे हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ एक भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए थे। अश्वथ सीधे उसी रूम में जाता है। रूम के सीक्रेट रास्ते से होते हुए वो मीटिंग हॉल में चला जाता है। वो बेचारे दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं बैठे एआर का ही इंतजार कर रहे थे। मगर जब अश्वथ हॉल के एंट्रेंस से बाहर आता है, दोनों हस्बैंड वाइफ का दिमाग खराब हो जाता है और अश्वथ उन दोनों को नजरें उठा के देखता है और आइज विंक कर देता है। हिमांशु अश्वथ को इग्नोर करके दौड़ते हुए हॉल की तरफ भागता है और अंदर जाके देखता है तो वो पूरा हॉल खाली था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले किसी का मर्डर हुआ हो। वो गुस्से से गेट को एक लात मारता है और हताश होके लौट जाता है। फ्लैशबैक एंड।
ये सब सुनने के बाद टाइगर हंसते हुए कहता है, बॉस आपने क्या दिमाग लगाया, लेकिन बॉस एक बात समझ नहीं आई, जब गन वाली शिप आपको मिल गई फिर आपने उसे मारा क्यों? क्योंकि उसी ने ये बात लीक की थी कि आज उस होटल में AR आने वाला है। टाइगर दिमाग दौड़ाता है, ओह आई सी, अब मैं समझा कि आपने क्यों कहा था, पता लगाने के लिए कि सबकी कॉल डिटेल्स। अगर बॉस अब उन दोनों हस्बैंड वाइफ को पता चल गया कि आप ही AR हैं, नथिंग विल हैपन टाइगर, क्योंकि वैसे ही चलना पड़ेगा जैसा AR चाहता है, बिकॉज गवर्नमेंट इज आवर मैन। ये बोलते हुए अश्वथ जोर जोर से किसी शैतान की तरह हंसने लगता है। टाइगर अपने मन में बोलता है, बॉस की ये हंसी मुझे बहुत खतरनाक लग रही है, कुछ होने वाला है जरूर। फिर खुद से ही बोलता है वो, चल बेटा टाइगर, तैयार हो जा बलि पे चढ़ने के लिए, क्योंकि इंडिया पहुंचते ही बॉस तुझसे कुत्ते की तरह रात दिन काम करवाएंगे। टाइगर अब तू अपने शादी के बारे में भी भूल जा। वो इससे आगे अपने सोच के घोड़े को दौड़ाता, तभी अश्वथ अपनी कड़क आवाज में बोलता है, चिंता मत करो टाइगर, मैं तुमसे इतना भी काम नहीं करवाऊंगा कि तुम्हें शादी के लिए भी मौका ना मिले। टाइगर हड़बड़ाते हुए, आपको कैसे पता चला? मेरा मतलब है बॉस, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। फिर मन में, आज के बाद मैं बॉस के सामने कुछ नहीं सोचूंगा। अश्वथ कुछ सोचते हुए, अथर्व को कॉल लगाओ टाइगर। क्या लगता है कौन है अथर्व जिसके बारे में बार बार अश्वथ बात कर रहा है? आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।